हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका से आई ऐसी वायरल तस्वीरें कि देखकर पाकिस्तानियों के कलेजों में लगी लाल मिर्चें। भाई साहब, सुशांत सेना का नया वीडियो आ चुका है, तो वॉच करते हैं भाई साहब एक एक चीज। बिल्कुल। तो भाई कौन करते स्टार्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जिस मुलाकात का दुनिया को इंतजार था, वो मुलाकात आखिरकार हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच। और उस मुलाकात में जो गजब हुआ है, जो गजब हुआ है, आज आपको वो पूरा गजब इस वीडियो में दिखाऊंगा। कैसे इस देश में मोदी विरोधी, भारत विरोधी जो इकोसिस्टम है, उसमें आग लगी हुई है। बहुत ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसी ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी हैं नरेंद्र मोदी को लेकर कि इनको आज रात नींद नहीं आएगी। अच्छा, वही मुलाकात रात में 3 बजे हुई भारतीय समय के अनुसार, वरना ये लोग सो नहीं पाते। अब आज की रात तो ये नहीं सो पाएंगे। राहुल गांधी क्यों बेचैन है, मोदी ने अडानी पर क्या कह दिया है, नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जबरदस्त गिफ्ट दिया है, और एक बड़ी स्पेशल मुलाकात हुई है मोदी की। आज सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस मुलाकात की चर्चा दुनिया भर में है, और इस मुलाकात को लेकर चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये दो बहुत पावरफुल नेताओं की मुलाकात है। ये बात तो कितना जबरदस्त ये माहौल था वहां पर, और क्या केमिस्ट्री थी दोनों के बीच, उसकी एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आई आज डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की, और आपने सुना ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से मिलकर क्या कहा, वी मिस्ड यू अलॉट, यानी हमने आपको बहुत मिस किया। तो यहाँ कुछ लोग जो माहौल बना रहे थे कि अरे ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, भाई वो तो उतावला था मिलने के लिए नरेंद्र मोदी से, वो तो कह रहा है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। ये दोनों की दोस्ती, लेकिन आप सोचिए कुछ लोग मोदी विरोध में कितने अंधे हो गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री के पद को भी बदनाम करने में पीछे निकले। और आज भी हुआ है, सब आपको दिखाऊंगा आज वीडियो में। लेकिन कुछ तस्वीरें देखिए, शानदार मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं और एनएसए अजीत डोवाल हैं, दोनों देशों के विदेश मंत्री और एनएसए वहां पर मौजूद थे। और चूंकि मैं अमेरिका गया हूं, व्हाइट हाउस के अंदर गया हूं, मैंने कवर किया है, तो जैसे ही आप व्हाइट हाउस में अंदर मेहमान को लेकर जाते हैं, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो गलियारे से होते हुए इस कमरे में जाते हैं जहां पर दोनों नेता बैठते हैं, और एक शुरुआत में पिक्चर खिंचवाते हैं, बातचीत करते हैं, मीडिया और प्रेस वहां पर मौजूद रहता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं जहां पर व्हाइट हाउस के अंदर इन दोनों की बातचीत होती है, या जो भी नेता होते हैं उनकी बातचीत होती है। और इस दोस्ती की आप झलक देखिए, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। देख लो, ये देश विरोधी है ना, उनको तो ये तस्वीर हजम नहीं होगी, लेकिन जो भारत से इतना भी प्यार करता होगा उसको ये जरूर दिखेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है। उसको नरेंद्र मोदी नहीं दिखेंगे, उसको देश का प्रधानमंत्री दिखेगा जिसको इतना सम्मान मिल रहा है। और कितना सम्मान मिल रहा है उसकी एक और झलक आपको दिखाता हूं, जिसने इकोसिस्टम में आग लगा रखी है जिस तस्वीर में, जरा देखिए। कमाल है वो यार। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के लिए पीछे खड़े रहकर कुर्सी खींची, इसको भी कई लोग कह रहे हैं कि ये भी दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को कितना सम्मान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री को दे रहे थे।
हालांकि एक बात यह भी है कि ये कर्टसी का भी हिस्सा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जिनसे आप कर्टसी की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि ये वो नेता है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप की। भाई वो व्यक्ति है जो दूसरों को पीछे धक्का देके आगे बढ़ा। ये देखिए, ये आदमी कर्टसी में विश्वास नहीं करता, ये रौले में रहता है। आप इस आदमी को समझिए, जो आदमी दूसरों को धक्का देके आगे निकलने में विश्वास रखता हो, वो व्यक्ति खड़े होकर नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी जो है वो खींच रहा है, उनको बैठा रहा है। ये आपको दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं और क्या भाव रखते हैं। जो बंदा लोगों को, और इसलिए आज दोनों नेताओं के बीच जो चर्चा हुई है उस पर आऊं, क्या डील हुई है, कौन एक बड़ा स्पेशल मेहमान मिला है, क्या गिफ्ट मिला है, वो सब दिखाऊं। उससे पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसने इकोसिस्टम में आग लगा रखी। तो थोड़ा आग लगी है, उसका मजा लेना भी जरूरी है। ये लोग सुलगते हैं तो बड़ा मजा आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट दिया और उस गिफ्ट के पहले पन्ने पे लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, और नीचे डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ग्रेट को उन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा है, जोर देकर लिखा है कि भाई आप बहुत महान नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप यू आर ग्रेट। ये नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हो। तो राहुल गांधी और उनका पूरा चिंदी मीडिया का इकोसिस्टम भले ये फैलाए कि नरेंद्र मोदी तो किसी काम के नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेता नरेंद्र मोदी को सलाम ठोक रहा है, कह रहा है बॉस आप ग्रेट, तुसी ग्रेट हो जहां पना, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो सोचिए यहां कितनी आग लगी होगी। और सिर्फ लिख के नहीं दिया, कहा भी है। जरा उसका भी वीडियो सुनिए। एक भारतीय होने के नाते आपको गर्व होगा, इस बयान को सुनिए। You've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Oh, great leader. Oh, God. ग्रेट लीडर, ये बात डोनाल्ड ट्रंप बार बार दोहरा रहे थे और कह रहे थे कि भारत में जबरदस्त काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब इससे आग तो लगनी थी। उस आग का परिणाम क्या हुआ? जैसे साकेत गोखले ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी इज फोर्स्ड टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द यूएस, समथिंग ही हैजंट डन इन इंडिया इन 11 years. This is why he never takes press questions in India. This is why his interviews in India are fully scripted. He's angry and frustrated. अब उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया वो अडानी के ऊपर पूछे गए सवाल पे था, वो आपको वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा, लेकिन ये भाई लोग किस तरह से अज्ञानता के स्तर पर है आप देखिए। इनको पता ही नहीं है कि जब भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पिछले बार भी गए थे प्रधानमंत्री, मैं वहां था उस दौरे में। बड़ा सा हॉल है, उसमें आप जाइए, वहां दोनों नेता आते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये उनकी परंपरा का हिस्सा है, वहां पे ये चलता है। और वहां पर जो भी माहौल हो उसको आप भारत से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां जो चिंदी मीडिया बैठी है उसका क्या हिसाब किताब है ये सब जानते हैं। और नरेंद्र मोदी ने पिछले इलेक्शन में पूरे हर चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, एक भी ऐसा चैनल नहीं था जिसको इंटरव्यू। इन लोगों को आग ये लगती है कि भाई इनका जो एजेंडाधारी पत्रकार है उसको क्यों नहीं बुला के दिया। अब तुम जलो मरो भुनो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका इस देश में तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब आपको दिखाता हूं अडानी पर क्या पूछा गया और नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया, जरा इसको सुनना चाहिए आपको। All today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने उस पत्रकार को जिसने पूछा कि क्या आपने अडानी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से बात, लेवल देखो, नरेंद्र मोदी ने साफ कहा। मतलब कायदे से अगर नॉर्मल भाषा में अगर कहना होता तो कोई व्यक्ति ये कहता कि बकलोल हो क्या जी, इतने दो बड़े देश के नेता राष्ट्र प्रमुख बैठकर कोई एक इंडिविजुअल पर बात करते हैं क्या। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर भी चूंकि पत्रकारिता सम्मान दिया, कहा कि भाई इस तरह की बात कोई इंडिविजुअल केस जो है वो दो नेताओं के बीच डिस्कस नहीं। वो एक बंदा है। हाँ, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। हर भारतीय जो है, तुम अडानी को विलन बनाने में पड़े होगे, लेकिन हर भारतीय जो है वो बतौर प्रधानमंत्री उनके लिए मायने रखता है।
लेकिन बैठ के मोदी और ट्रंप अडानी पे बात कर रहे हैं। बकलोल हो क्या? ऐसा होता है क्या? वो तो आराम तो ये सीधा सीधा मैसेज नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि ये सब नहीं होता भाई। लेकिन वहां भी कम थोड़े ही है जो बैठे होंगे वहां पे कि कुछ माहौल बने और कुछ इस तरह की चीज। और यही देखिए, इसको उठा के अब जो है राहुल गांधी से लेकर और पूरा मीडिया जो है, चिंदी मीडिया, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। चलो लूट रहा है, बाहर तो नहीं लेके अब कोई इस व्यक्ति से पूछे कि वहां वो पत्रकार पूछ रहा है कि क्या आपने अडानी के मुद्दे पे बात की है, उसका पैसा। तो जब बात नहीं हुई तो क्या करें? राहुल गांधी को खुश करने के लिए कहते नहीं हमारी बात हुई। उस आदमी ने तो, उस पत्रकार ने ये पूछा ही नहीं कि अडानी का मुद्दा जो है वो सही था या गलत था। उसने पूछा कि आपने अडानी के मुद्दे पे ट्रंप से बात की? तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं बात हुई। ऐसी बातें नहीं होती भाई कि एक इंडिविजुअल के लिए कोई बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन वो सवाल किस इकोसिस्टम से आया था आपको समझ में आ जाएगा इन लोगों की जो रिएक्शन है उसको देखकर। क्यों? अब देखिए, इतनी आग लगी है तो कुछ तो भड़ास निकालनी है, तो वो वाला हिसाब है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि इस मुलाकात में क्या क्या गजब हुआ है। पहली गजब चीज ये हुई है कि मुंबई हमलों का जो साजिश करता था तहव्वुर राणा, वो अब भारत आने जा रहा है, उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई। तो जो मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान को पलट के 26/11 के बाद जवाब नहीं दे पाई थी, उस हमले को आज तक नरेंद्र मोदी भूले नहीं। और इसीलिए आज भी जब अपने दोस्त वहां बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, जिससे बात हो सकती है, जिसको समझाया जा सकता है कि भाई ये आदमी टेररिस्ट है, तो उसके जरिए तहव्वुर राणा को यहां लाया जा रहा है। यानी जिन लोगों ने 26/11 में अपनों को खोया, उनको इंसाफ दिलाने का काम इस सरकार में हो रहा है। दूसरा, जो मैंने आपसे कहा था, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, सब चिल्ला रहे थे, मैंने आपको कहा नरेंद्र मोदी बहुत आगे की प्लानिंग करके वहां जा रहे हैं। 2047 की प्लानिंग कर रहे हैं कि विकसित भारत बनेगा, तो इतना एनर्जी कहां से लाएंगे देश में सबको घर में बिजली देने के लिए? तो उसके लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और आप देखिए, नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और बड़ी डील जो है उसको लेकर बातचीत हुई है। तीसरा, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। भारत एक बड़ा बाजार है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को भी पता है कि भारत में निवेश किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। लेकिन उसमें बड़ी लाइन देखिए, India and the US set a bilateral trade target of $500 billion by 2030 in effort to ensure joint development, joint production and transfer of technology. अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है। अमेरिका वो देश है जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी देने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, बहुत हिचकता है। लेकिन अगर तुमसे व्यापार करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेंगे, साथ में डेवलप करेंगे, साथ में प्रोडक्शन करेंगे। ये नरेंद्र मोदी डील करेंगे। तो भारत को पीछे रख के नरेंद्र मोदी वहां डील करके नहीं आए। तीसरी बात, यूएस जो है वो भारत को F-35 जेट्स बेचेगा। अब जो मनमोहन सिंह की सरकार तक भारत 4th जनरेशन जेट नहीं खरीद पाया था, अब जाकर राफेल नरेंद्र मोदी ने खरीदा तो भारत मजबूत हुआ। चीन जो है उससे आंख से आंख मिलाकर भारत बॉर्डर पर भिड़ पा रहा है। अब नरेंद्र मोदी 5th जनरेशन फाइटर जेट लेकर आ रहे हैं, जो कि लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II, द मोस्ट एक्सटेंसिवली डिप्लॉयड 5th जनरेशन फाइटर जेट। यानी जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसकी डील करके नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यानी भारत को और मजबूत बनाने का प्रयास थमा नहीं है, रुका नहीं है। यह है नए भारत की ताकत। इसके अलावा भारत जो है वो अमेरिका से तेल खरीदेगा। इसको लेकर बातें हुई हैं दोनों देशों के बीच। अमेरिका भी चाहता है तेल बेचा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे रशिया सस्ता तेल दे रहा है तो अमेरिका से क्यों खरीदना। बॉस, अमेरिका से भारत तेल खरीदेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि अपनी शर्तों पर खरीदेगा और सस्ता मिलेगा तभी खरीदेगा। ये वहां डील होके नहीं आएगी तुम महंगा दोगे तब भी तुमसे खरीदेगा। तो ये हिसाब भी चलेगा। और आपको मैं ये भी बता दूं, वो बाइट अभी आपको सुना नहीं पा रहा हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कि नरेंद्र मोदी बहुत हार्ड नेगोशिएटर है और मुझसे बेहतर नेगोशिएशन करते हैं। मैं तो उनके मामले में जीरो हूं, उनके सामने फेल हूं, ऐसी बात तक कही है। यानी नरेंद्र मोदी कैसे नेगोशिएट करेंगे भारत के हितों के लिए, ये डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं। भाई, इस आदमी से जीतना बहुत मुश्किल है। और सुनिए, अमेरिका ने कहा कि भाई हम बॉर्डर पर चाइना के साथ जो आपकी लड़ाई चल रही है उसमें आपको थोड़ा सहयोग दे सकते हैं। आई लुक एट इंडिया, आई डू सी द skirmishes on the border which are quite vicious and I guess
they continue to go on. If I could be of help, I would love to help because that should be stopped. यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये ऑफर दिया कि अगर आप कहोगे तो चाइना से जो आपका विवाद चल रहा है बॉर्डर पर, मैं उसमें मदद कर सकता हूं। मोदी ने क्या जवाब दिया पता है? क्या? जरूरत नहीं है। ये है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि भाई हमारा किसी से भी सीमा विवाद है, वो बायलैटरल टॉक है। मोदी नेहरू नहीं है कि पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को रौंद रहा भारत हो और वो दौड़े दौड़े यूएन चले जाएं कि भैया देखो क्या हो रहा है। देख मोदी वो कहते हैं कि चाइना से विवाद है, हम निपटा लेंगे, तेरी जरूरत नहीं है भाई, तो दोस्त है बहुत अच्छा। और यही बात ट्रम्प ने एक इंटरव्यू में भी कही थी कि मोदी को जैसे ही आप ऑफर दो कि भाई हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, मोदी बहुत कड़े लफ्जों में कहते हैं कि भारत को इसकी जरूरत नहीं है। ये है नया भारत, ये है नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ नया भारत। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। लीडर हो तो ऐसा हो, लीडर हो तो ऐसा लाइव सबके सामने बोल रहा है मैं आपके आगे जीरो, मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। हालांकि अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प रहा है, बिल्कुल रहा है। और भाई साहब उसने आज बोल दिया कि मैं मोदी जी के मुकाबले में सिफर हूँ, जीरो। और भाई कह रहा है मोदी जी आप ग्रेट हो, आप जिस तरह से इंडिया को लेके जा रहे हो, दुनिया आपके गुण गा रही है और वाकई में आप ग्रेट हो। लाइव बोला है वो। और भाई साहब जो डायरी में लिखा वो अलग देख ले लेवल इंडिया का। वो वजाद मैं तो हैरान रह जाता हूँ, ये क्या बना हुआ तो मोदी जी के लिए, क्या बना हुआ लेवल, क्या बना के रखा हुआ है। ये देख किसी ट्रम्प किसी की कुर्सी सीधी करता है, वो भाई साहब लोगों को पीछे धक्के दे के आगे निकलता है। वो यार उधर से मोदी जी के लिए वेटर बना हुआ है, उसके पीछे कुर्सी के देख ना यार। भाई कहा जा रहा है F-35 की भी डील हो गई है यार। हाँ ना यार, अगर डील हो गई है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए ये मातम से बड़े, मैं कहता हूँ कि बड़ी खबर नहीं है भाई साहब। मैं इतना बता दूं कि मैं मातम है पाकिस्तानियों का, अपनी मौत का मातम है कि भाई साहब मना लो आज अपनी मौत का मातम। अगर वहां पे डील हो गई है, F-35 की डील हो गई है वजाद, ये खतरा ही पाकिस्तान के लिए, इतना खतरा कि तू सोच भी नहीं सकता भाई। अगर भारत के ये F-35 भारत में आते और पाकिस्तान की हवाओं में उड़ते हैं तो इनको पता नहीं लगेगा क्या। F-35 थोड़ी बहुत जो कसर है वो भी खत्म हो जाएगी हमारी, जो एवं भी है नहीं है तो जो है वो भी खत्म हो गई। इसके आगे F-35 भी आगे कोई ठहर सकता है? एयर शो में दे लो जो जलवे गाड़ रहा है। मोदी जी ने क्या कर दिया है वो यार, क्या कर दिया। मतलब ऐसी ऐसी चीजें मोदी जी ने कर देख। ट्रम्प अपने जो गिफ्ट दिया उस पे क्या लिख रहा है, यू आर ग्रेट। और मोदी जी अडानी का सवाल पूछा गोरे ने, मोदी जी कहते हैं भाई साहब इधर दो दुनिया के बड़े सुपर पावर देश बैठ के अपने एक बंदे की बात करेंगे सही जगह पे, तो उसकी बात जगह पे काट के खत्म कर दी। ज्यादा बात ही नहीं की भाई मोदी। ना ये हमारा मसला नहीं है। वही ना। और भाई ट्रम्प कहता है मैं आपकी मदद करता हूँ उस मामले में, जब मोदी कहता ना भाई हम लोग खुद देख लेंगे। ये पाकिस्तान होता तो बोलता आजा मदद हमारी करना। उसने मोदी जी ने बोला हमें ये चीज नहीं जरूरत, हम खुद हैंडल करने आते हैं। देखो ना आंखों में आंखें कर डाल के मोदी जी बात करता है यार। तो वो कहता है कि मैं मोदी जी का फैन हूँ क्योंकि भाई साहब मैं मोदी जी के मुकाबले में जीरो हूँ, इसी वजह से तो वो कहता है। पता ही मोदी जी अपने देश में किसी को लाना नहीं चाहता। वो बोलता है कि हमें इतनी हिम्मत ताकत है और पैदा हो गई है कि हम हर चीज को हैंडल कर सकते हैं आसानी से। सही कहा। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते हैं।